दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविनाश आज़ाद और आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज़। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई कहीं पे भी जाता है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो ख़ास आदमी है, उसकी ये कोशिश होती है कि मैं लाइव चला दूँ कि मेरे आस-पास क्या हो रहा है। और कई बार इस वजह से आपको मुँह की भी खानी पड़ सकती है, जैसा कि कल उधमपुर में हुआ। उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के एमएलए पवन गुप्ता कल जीएमसी उधमपुर के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे और वो लाइव चला रहे थे, उसकी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। इसी बीच शायद एमएलए ने जो डॉक्टर्स थे उनकी डिग्रीज पे सवाल खड़ा किए और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनसे माइक जो है वो छीनने की कोशिश की। इस सारे घटनाक्रम का वीडियो जो है वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, क्योंकि पवन गुप्ता खुद ही उसको जो है वो लाइव चला रहे थे। सोर्सेज के अकॉर्डिंगली हुआ ये कि कुछ दिन पहले पवन गुप्ता के किसी करीबी रिश्तेदार की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। शायद उस वक्त हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे या कम थे, कोई भी वजह थी। इस बात को लेके कल जो है बीते कल पवन गुप्ता ने जो डॉक्टर्स की एक मीटिंग ली, रिव्यू मीटिंग ली, और वो उस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स की डिग्रीज पर सवाल उठाए और इसके बाद जो गुस्साए डॉक्टर थे उनको जाहिर सी बात है कि आपको कोई ऑन रिकॉर्ड अब्यूज कर रहा है, गालियां दे रहा है, आपकी कैपेबिलिटी पे वो सवाल खड़े कर रहा है, तो वो वहां पे डॉक्टर्स ने क्या किया कि उनका वो जो माइक वो छीन लिया। और इसी बीच विचार में कुछ लोग और भी आए तो मसले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सारा कुछ, ये जो घटनाक्रम था कि पवन गुप्ता के हाथ से माइक छीन लिया गया, ये रिकॉर्ड हो गया और ये पब्लिक डोमेन में चला गया। अब तक कई लोगों ने इस सारी चीज़ को देख लिया होगा। हमारे पास भी कुछ उसके विजुअल्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप वो सारी चीज़ें देखें और आप खुद से ही हिसाब लगाएँ कि क्या हुआ होगा वहाँ पे। लेकिन डॉक्टरों को ब्लेम करना सही नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो डॉक्टर पेशेंट रेशियो डिफाइन करके रखी है कि एक डॉक्टर जो है वो एक दिन में मैक्सिमम कितने पेशेंट्स को उनका जो है एग्जामिन कर सकता है, उनको चेकअप कर सकता है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वैसे तो पूरे देश के हालात ऐसे ही है, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि एक डॉक्टर जब तक वो चेयर पे बैठा है, कोई काउंट नहीं है कि कितने डॉक्टर उसके पास, सॉरी, कितने मरीज उसके पास आ रहे हैं। उसको हर मरीज को इलाज देना ही है, क्योंकि वो मना नहीं कर सकता। वो जानता है, डॉक्टर खुद जानता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स की कितनी कमी है, और पेशेंट को डिनाई करना कि मैं आपको चेक नहीं करूँगा, जो आप कल तक वेट कीजिए, तो इतनी भी इंसानियत अभी मरी नहीं है पूरी तरीके से कि कोई डॉक्टर किसी को कह दे। तो इंस्टेंट मुझे लगता है कि पवन गुप्ता 2014 में भी एमएलए रहे और उसके बाद ये जो 24 में इलेक्शन हुई, इस बार फिर से वो एमएलए रहे हैं। तो वो सभी एमएलएज़ को ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हर हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रोवाइड कराएं, डॉक्टर की रिक्रूटमेंट करें। मतलब वो नहीं हो रहा, उल्टा ये हो रहा है कि नेता लोग मीटिंग लेते हैं, लाइव चलाते हैं, फिर वो अपना गुस्सा भी निकालते हैं। ये हीरोगिरी स्टंट था एक तरह का, जिसको डॉक्टरों ने जल्दी डिकोड कर लिया और उन्होंने रिटेलिएट कर दिया। हालांकि रिटेलिएशन इस तरह की नहीं थी कि कोई फिजिकली कुछ नहीं हुआ, बस वो ये था कि उन्होंने माइक छीन लिया और वो इंटरप्ट किया कि आप कैसे उनकी डिग्रीज पे जो है वो सवाल खड़ा कर सकते हैं, जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसने मेहनत करके 5 साल लगा के एमबीबीएस किया है, उसके बाद पीजी की है, वो नहीं चाहेगा कि कोई उसकी डिग्री को उंगली उठाए। सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, अलग-अलग और भी जिन्होंने जिस प्रोफेशन में स्पेशलाइज किया है, पढ़ाई की है, वो तो नहीं चाहेंगे कि उनकी डिग्रीज पे सवाल हों। ऐसा नहीं है, कुछ डिग्रियां हैं संदेह के घेरे में, वो बड़ी देर से चली आ रही हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों की डिग्रियां संदेह के घेरे में हैं, उनके कोर्सेज भी संदेह के घेरे में हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज लोगों ने किए हैं जिनका अपने जिस वक्त के साथ उनको जोड़ा जाता है तब कोई वजूद ही नहीं था। बाद में शायद उन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए डिग्रियों को ऊपर नीचे किया गया, कोर्सेज के नाम बदले गए और वो सारी चीज़ें हुई। उसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि 2 फरवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है और सभी एमएलएज़ को चाहिए, और खास करके मैं इस चीज़ पे आप सभी को ध्यान देना होगा कि पवन गुप्ता जो हैं, वो असेंबली में ये इश्यू कितनी बार उठाते हैं कि डॉक्टर की कमी जो है, उसको पूरा किया जाए, और कितना सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में से बीजेपी के पास 29 एमएलएज़ हैं।
और अगर ये 29 एमएलए चाहें तो गवर्नमेंट को इतना मजबूर तो इतना परेशान किया जा सकता है कि बिल्कुल उस लेवल पे ना लाएँ लेकिन कमी को तो पूरा किया जाए। अब ये है कि वो राउंड द क्लॉक सर्विस तो रहे। उधमपुर अगर शहर उधमपुर एक बड़ा टाउन है, अगर उधमपुर में ये चीज़ हो सकती है तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि रूरल एरिया में क्या होता होगा। रूरल एरिया में कौन बैठा है जो इनकी बात करेगा? ना तो रूरल एरिया में कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो इस बारे में बात करेगा, ना कोई आपको एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में बात करती दिखेगी। वहाँ पे तो लोगों को मेडिसिन भी नहीं मिलती है। करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है हॉस्पिटल में मेडिसिन जो है सप्लाई के लिए, लेकिन आम इंसान को वो मेडिसिन जो है वो केमिस्ट शॉप से खरीदनी पड़ती है। अकाउंटेबिलिटी जब जब एक आप इलेक्टेड लोग जो असेंबली में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब तक वो खुद अकाउंटेबल नहीं होंगे तो हम आपको क्या लगता है कि ये जो आपके द्वारा अपॉइंट किए गए सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए गए लोगों से आप इतनी अकाउंटेबिलिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुल मिला के मेरा यही है कि अब 2 तारीख से असेंबली जो है वो लगने जा रही है। देखते हैं उसमें पवन गुप्ता हेल्थ को लेके क्या-क्या करते हैं और मैं वो उसकी दिखाऊँगा। इससे पहले जब वो जो बजट सेशन हुआ 2025 का, तो उसमें पवन गुप्ता ने उधमपुर के जीएमसी को लेके सवाल उठाए थे कि भैया आपने जीएमसी को तोड़ दिया है। 2 अलग-अलग एक ही जीएमसी को 2 अलग-अलग जगहों पे आपने बनाया, तो उसको मैंने किया था। तब मैं कैमरा पे आके नहीं था। लेकिन उसपे मैंने एक एक्सक्लूसिव डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी थी। उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन इस स्टोरी में डाल दूँगा। आप वो पढ़ सकते हैं कि उस वक़्त पवन गुप्ता ने जो चीज़ें की थी, वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ थी कि आप एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं। एक आप उसको जम्मू में भी पार्ट रख दिया, दूसरा आपने जाके उसका सांबा डिस्ट्रिक्ट में रख दिया, तो वो जस्टिफाएबल नहीं था। वो कितने विज़नरी लोग थे जिन्होंने ये बनाया, उसपे कमेंट मैं क्या करूँ, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप जीएमसी में जाते हैं, आप वहाँ पे जाके इलाज करवाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, स्पेशलाइज़्ड डिपार्टमेंट, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना तो आपको 15 या 20 किलोमीटर जो है वो सफ़र करना है। उसके बाद आप जीएमसी में पहुँचेंगे, उसी जीएमसी में जिसमें आप दिखा रहे हैं, उसका एक पार्ट कहीं पड़ा हुआ है। तो ये स्टोरी मैंने की थी। पवन गुप्ता ने ही ये मसला उठाया था। तो अब ये देखते हैं कि आने वाले वक़्त में ये जो डॉक्टर्स की कमी है हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको लेके पवन गुप्ता क्या करते हैं। देखते रहें द हिडन न्यूज़। धन्यवाद।